हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में जीके क्वेश्चन और उसके आंसर हिंदी में देखने वाले हैं लोग। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं लोग। तो गाइस सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? ऑप्शन ए धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी है राज्य की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी है लोगों से बातचीत करने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मों की चर्चा के लिए। इबादत खाना अकबर ने बनवाया, इसमें वे सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करते थे। उसके बाद है रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ऑप्शन ए है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। और रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया। उसके बाद सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है विठलनाथ, ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य, और ऑप्शन डी है ज्ञानेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। उसके बाद सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है अरब, ऑप्शन बी है तुर्क, ऑप्शन सी है मंगोल, और ऑप्शन डी है पर्शियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्क। उसके बाद भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। भारत पर उनकी विजय के कारण निम्नलिखित में नहीं थे। उन्होंने अपने धार्मिक उत्साह में अधिक कट्टरता के साथ धर्मांतरण के माध्यम से इस्लाम का नेतृत्व ग्रहण किया था। उसके बाद है उनकी नस्ल की श्रेष्ठता की भावना, उसके बाद है प्रचार करने का दृढ़ संकल्प था इस्लाम, और उन्हें अपने हथियारों की ताकत में विश्वास था। तुर्कों ने पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की और पूर्व की ओर बढ़ते हुए गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत में प्रवेश किया, जो भारत में गहराई से प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद भारत में पोलो के खेल की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है यूनानी, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है तुर्क, ऑप्शन डी है मुगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्क। उसके बाद भारत में पोलो के खेल की शुरुआत तुर्कों ने की थी। इसे भारत में चौगान कहा जाता था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था। उनके समय में बड़े जमींदार भी भूमि कर से नहीं बच सके। भू राजस्व नगद में एकत्र किया जाता था, जिसका उपयोग सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद भुगतान करने के लिए किया जाता था। उसके बाद अकबर ने तीर्थ कर को किस वर्ष समाप्त किया? ऑप्शन ए है 1561, ऑप्शन बी है 1563, ऑप्शन सी है 1569, और ऑप्शन डी है 1572। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1563। और अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जब उन्होंने देखा कि कर उन लोगों पर लगाया जाता है जो भगवान के प्रकाश की तलाश में आते हैं, और तीर्थ यात्री के पद और धन के आधार पर मनमाने ढंग से एकत्र किया गया था। उसके बाद बंगाल सल्तनत का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी है 1573, ऑप्शन सी है 1576, और ऑप्शन डी है 1579। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1576। दाऊद खान कर्रानी बंगाल सल्तनत के अंतिम शासक थे जो 1576 ईस्वी में राजमहल की लड़ाई में हार गए थे। इसके साथ ही बंगाल सल्तनत समाप्त हो गई और बंगाल को परगना या प्रांत के रूप में मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद मुगल प्रशासन के दौरान राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी वजीर,
और ऑप्शन डी है मीर बख्शी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वजीर। मुगल प्रशासन के दौरान राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर था, लेकिन वह अब शासक का प्रमुख सलाहकार नहीं था। वह दीवान ए आला की उपाधि रखने वाले राजस्व मामलों के विशेषज्ञ थे। उसके बाद लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। लाहौर पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद को छठे मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। 1671 और 1673 के बीच निर्मित यह निर्माण के समय दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद लाहौर किले के निकट है और लाल बलुआ पत्थर में सामूहिक मस्जिदों की श्रृंखला में अंतिम है। उसके बाद चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद आदिल शाही, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह सूरी और ऑप्शन डी है सिकंदर शाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो उत्तर भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने जून 1539 में चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। उसने 1540 में हुमायूं को फिर से हराया, जिसके बाद मुगल सम्राट भगोड़ा बन गया। शेर शाह ने 1540 में सम्राट हुमायूं की सरकार को उखाड़ फेंका और 1545 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है फिरोजपुर, ऑप्शन सी है फतेहपुर और ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता। उसके बाद सरायघाट की लड़ाई असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1635, ऑप्शन बी है 1642, ऑप्शन सी है 1652 और ऑप्शन डी है 1671। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1671। सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल साम्राज्य कछवाहा राजा और राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य लचित बोरफुकन के नेतृत्व में के बीच सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर, अब जो गुवाहाटी है, असम में लड़ी गई एक नौसैनिक लड़ाई थी। यह एक नौसैनिक लड़ाई थी। कमजोर होते हुए भी अहोम सेना ने मुगल सेना को हरा दिया था। उसके बाद 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और उसे लूटा? ऑप्शन ए है नादिर शाही, ऑप्शन बी है चंगेज खां, ऑप्शन सी है गजनी का महमूद और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गजनी के महमूद। उसके बाद 1024 में भीम प्रथम के शासन काल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दिनार की लूट ले ली। बाद में इसे 1299 में उलुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा गुजरात पर आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन ए है महिला शिक्षा, ऑप्शन बी है विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी है सती प्रथा की समाप्ति और ऑप्शन डी है छुआछूत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है इंडिया हाउस और ऑप्शन डी है जुगांतर पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुशीलन समिति। उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में की गई थी। अरविंद घोष तथा बरेंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे। उसके बाद आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी,
ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेवी कृपलानी। और जेवी कृपलानी का फुल नेम यानी पूरा नाम होता है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ये कांग्रेस के 98वें अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। कृपलानी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत की प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकने का प्रयास किया गया। यह अधिनियम 14 मार्च 1878 को पास किया गया। इस अधिनियम के तहत सरकार के पास सेंसरशिप के काफी अधिकार आ गए थे और सरकार प्रेस की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती थी। इस अधिनियम के परिणाम को देखते हुए लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। उसके बाद एक निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है भाई गुरुदास, ऑप्शन बी है बंदा सिंह बहादुर, ऑप्शन सी है बाबा बुद्ध जी और ऑप्शन डी है बाबा गुरदीप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भाई गुरुदास। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 1430 अंग तथा 6000 शब्द हैं। यह काव्य श्रेणी में लिखा गया है। उसके बाद इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ऑप्शन ए है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन सी अर्जुन अवार्ड और ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना 1962 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 और राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में की गई थी। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की? ऑप्शन ए है आयारकुट, ऑप्शन बी है स्टीफनसन, ऑप्शन सी है वेलेस्ली और ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकार्टनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकार्टनी। और मंगलोर की संधि पर टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 11 मार्च 1784 को पूरी की गई थी। इस संधि के साथ ही द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। उसके बाद है रंजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी 1803, ऑप्शन सी 1806 और ऑप्शन डी 1809। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1809। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों और रंजीत सिंह ने 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा रंजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण किया। उसके बाद 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है ढाका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। और खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए 1929 भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ऑप्शन बी 1930 साइमन कमीशन भारत आया, ऑप्शन सी है 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1930 साइमन कमीशन भारत आया, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? ऑप्शन ए है पलासी की लड़ाई, ऑप्शन बी है चिंसुरा की लड़ाई, ऑप्शन सी है बक्सर की लड़ाई और ऑप्शन डी है पूना की लड़ाई।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासी की लड़ाई। उसके बाद है प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। उसके बाद संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद भारत में आईएएस नॉट आईसीएस परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1953। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950। पहली आईएएस परीक्षा 1950 में हुई थी। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे हम लोग यूपीएससी भी कहते हैं लोग, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 315 से 322 में प्रशासनिक सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है हाकिम अजमल खान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद है बदरुद्दीन तैयबजी बॉम्बे में पहले भारतीय बैरिस्टर थे। वे दूसरे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में मद्रास में की थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी बारडोली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। उसके बाद इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है एसबी चौधरी, ऑप्शन डी है एसएन सेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीडी सावरकर भी कहते हैं। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, कवि व लेखक थे। वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी, परंतु अंग्रेजों ने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1891। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1872। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915। और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं।